व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं, तो आपको जो है ना ये बोतलें देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम क्या बना रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे चिकन ली है, पाव भर हमने चिकन ली है, क्योंकि आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा की फरमाइश आई थी। तो क्यों ना हमने सोचा आज हम पिज़्ज़े की फरमाइश जो आई है पिज़्ज़ा बेटा, आज हम आपके कहने पे हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं। आपका नाम और पिज़्ज़े का नाम बहुत ही मैच है, तो सॉरी बेटा। आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा की फरमाइश पे। ये पिज़्ज़ा की फरमाइश पे आज पिज़्ज़ा बन रहा है, तो आप वो देखिएगा गौर से। इंग्रेडिएंट्स जो मैंने लिए हैं, यहाँ पे मैंने पाव भर मैंने चिकन ले लिया है, एक पिज़्ज़े का सामान है ये, और इसको मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया है क्योंकि हमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो इसमें हमने हल्के सा बॉईल करने के बाद अब इसमें जो हम इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। तो जी जनाब, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने ले लिया है 1 चमचा मैं यहाँ लूँगी सिरका। तो सिरका जो है आप किसी भी उसका ले सकते हैं, किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने सादा सिरका लिया है, वेजिटेबल सिरका। ये देखेंगे 1 चमचा सिरका हो गया है, और 1 चमचा हम लेंगे, 1 चमचा मैंने यहाँ ले लिया है सोया सॉस, और 1 चमचा मैंने यहाँ ले लिया चिल्ली सॉस। तो ये तीनों फ्लेवर हमने जो है इसमें ऐड कर लिए हैं। इसका बहुत ही अच्छा यमी सा टेस्ट आता है। तो जी जनाब, तो अब मैं यहाँ पे जो शामिल करूँगी तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ। तो जी जनाब, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैंने ये लिया है आधी चमची मैंने हल्दी ली है, हस्बे ज़ायका मैंने नमक लिया है, और बिल्कुल चुटकी भर मैंने ज़र्दे का रंग लिया है ताकि कलरफुल अच्छा लगे, और आधा चमचा मैंने यहाँ पे ज़ीरा पाउडर लिया है, और आधा चमचा मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ली है। तो ये सारे फ्लेवर हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट इसका बन जाएगा। बहुत अच्छा सा ये फ्लेवर्स का इसमें ऐड हो जाएंगे। सारे मसाले यकजान हमने कर देने हैं। हमने मैरिनेशन करके इसको रखना नहीं है। अगर आपका दिल है तो कुछ और काम करें तो आप रख सकते हैं, वरना कोई मसला नहीं है। आप इसको फ़ौरन मैरिनेट करके इसको फ्राई कर सकते हैं, हल्का सा फ्राई करके फिर आप इसमें पिज़्ज़े में बना लेंगे। तो यहाँ पे भी हमने ये इसकी जो है हम मैरिनेट करके इसको रख देंगे, इसको तवे पे डाल के, और इसको हल्की आंच पे रख देंगे पकने के लिए, ताकि ये हल्की आंच में ये भी पकता रहे। और दूसरी तरफ हम चलते हैं पिज़्ज़े की डो तैयार करने के। पिज़्ज़े की डो हम किस तरह घर में तैयार करेंगे। वैसे तो रेडीमेड डो भी आती है पिज़्ज़े की, तो अगर आप चाहें तो रेडीमेड डो भी ले सकते हैं, लेकिन हम घर में ही डो तैयार करेंगे पिज़्ज़े की। तो हम कैसे डो तैयार करेंगे तो वो हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे मैरिनेशन अच्छा हो गया है चिकन का, और अब हम इसको रखते हैं। दूसरी तरफ हम चलते हैं पिज़्ज़े की डो तैयार करने। जनाब, अब हम यहाँ पे बनाएंगे डो के लिए हमने यहाँ पे नीम गर्म पानी ले लिया है। नीम गर्म पानी हम यहाँ आधा कप ऐड करेंगे। तो ये देखें, मैंने आधा कप नीम गर्म पानी ले लिया है। 1 चमचा मैंने यहाँ चीनी ले ली है, और यहाँ पे मैंने ये ले लिया है ईस्ट हम इसमें शामिल करेंगे 1 चमचा। तो आपको ये आराम से कहीं से भी मिल सकता है। ये किसी भी परचून की दुकान से जो आपके घर के करीब में हो वहाँ से मिल सकता है, या किसी भी मॉल वगैरह से आपको ये अब साशे में भी अवेलेबल है। तो ये ईस्ट हमने ले लिया है 1 चमचा। तो यहाँ पे मैंने हस्बे ज़ायका मैंने नमक ले लिया है, आधी चमची से भी कम। तो यहाँ पे हम अच्छे से जो है लिक्विड इसका तैयार कर लेंगे। नीम गर्म पानी है, इसमें चीनी आराम से घुल जाएगी। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी है तो आप पिसी हुई चीनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये जो हम पिज़्ज़े की जो डो तैयार कर रहे हैं, ये हम 3 पिज़्ज़े की डो तैयार कर रहे हैं। तो 3 पिज़्ज़े इसमें आराम से बन जाएंगे। तो ये अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, इसका लिक्विड हमने तैयार कर लिया है, क्योंकि ये हम ऊपर से भी डाल सकते थे, लेकिन हमने जो है इसका लिक्विड अलग से तैयार किया ताकि जो है ये आराम से जल्दी से इसकी अच्छी डो बन जाए। यहाँ पे हमने मैदा ले लिया है। ये हम यहाँ पे 2.5 कप मैदा लेंगे। ये हमने 1 कप मैदा शामिल किया है अभी। ये हो गया दूसरी प्याली। तो ये आप देख सकते हैं ये हो गया 2.5 प्याली। तो 2.5 प्याली हमने इसका नाप लिया है। 2 चमचे यहाँ पे ऑयल के भी हम शामिल करेंगे, 1 चमचा ऑयल। तो ये हो गए 2 चमचे। ये देखें 2 चमचे हमने ऑयल शामिल कर लिया है, और इसमें हमने अच्छी तरह जो है इसका तैयार करनी है डो। तो ये देखें, हम इसको हाथ की मदद से करेंगे, पहले अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर हम इसको हाथ की मदद से इसकी डो तैयार करेंगे। तो चलें जी, अब हाथ की बारी है। आहिस्ता आहिस्ता जो है हम इसमें नीम गर्म पानी शामिल करते हैं। जो पानी हमने बचा के रखा हुआ है कप में, यही पानी हम शामिल करेंगे। नीम गर्म पानी है, इससे जो है ना आपके डो आसानी से तैयार हो जाएगी। तो जी ये देखें, डो हमारी हो गई है तैयार। अब हम इसके अंदर जो है हम थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। ऑयल लगाने से ये होगा कि आपकी डो जो है ख़राब नहीं होगी और कड़क नहीं होगी रख करके। तो ये बहुत अच्छे से आराम से इसको हम 5-10 मिनट का स्टे देते हैं।
और इसको हम ढक्कन से कवर कर देंगे। तो जी यहाँ पे हम ये ढक देंगे सिर्फ 10 से 15 मिनट, 10 से 5 मिनट हम इसको ढकेंगे। फिर उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। यहाँ पे हम डालते हैं ऑयल, जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो वो थोड़ा सा हमने ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं, बस इतना बहुत है। तो जी जनाब ये देखें, ये चिकन हमने पहले से ही मैरिनेट किया हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन जो है बहुत छींटे मार रहा है, वो इसका मसाला जो है बहुत छींटे उड़ रही थी। तो चूल्हा हमने वैसे भी हल्का ही रखा हुआ था, तेज़ चूल्हे पे आप बिल्कुल भी नहीं करिएगा ये काम। तो जी जनाब ये देखें, चिकन का जो है हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, बस प्याले में, जिस प्याले में हमने इसको मैरिनेशन करके रखा हुआ था उसमें थोड़ा सा हिला के हमने डाला है, क्योंकि मसाला उसमें लगा हुआ था। पानी की इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमने वैसे बॉयल चिकन है ये, हल्का सा हमने बॉयल दे दिया था। तो अब इसे हम ढक देते हैं। इसको यहाँ पे हम ढक देते हैं 5 मिनट के लिए, जब तक कि ये माशाल्लाह अच्छे से इसके अंदर मसाला बैठ जाएगा, फिर भुनाई करके हम निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने ले लिया है केचप हमने यहाँ पे 4 बड़े चमचे हमने केचप लिया है, और इसमें जो हम शामिल करेंगे वो है 1 चमचा हमने कुटी मिर्चें लिए हैं, और 1 चमचा हमने पिसा हुआ धनिया लिया कुटा हुआ, और 1 चमचा हमने लिया है काली मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे हम इन सब चीज़ों को शामिल कर देंगे। तो जी जनाब यहाँ पे हम इसको करेंगे शामिल। ये हम पिज़्ज़े पे लगाने वाला सॉस तैयार कर रहे हैं, जो बाहर से मिलता है। तो इसमें और भी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं, अगर आपके पास हैं तो आप डाल लें, और अगर आपको अच्छी लगती हैं तो और भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें ऐड करके वो मसाला तैयार होता है। तो यहाँ पे हम जो है घर में ही इसका जो है ये पिज़्ज़े का सॉस तैयार कर रहे हैं अच्छी तरह। देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा ज़बरदस्त सा सॉस बनके हो गया है तैयार, जो मार्केटों में मिलता है, रेस्टोरेंट्स में मिलता है। चलें जी अब हम जाते हैं डो की तरफ। तो जी जनाब यहाँ पे देखें डो हमारी तैयार है। अब हम इसमें से निकालते हैं एक पेड़ा। यहाँ पे हमने डाल दिया है मैदा, तो मैदा डाल के हम इसको थोड़ा सा जो है डो को तैयार करेंगे। तो जी जनाब यहाँ पे हमने ले लिया है पैन, फ्राई पैन। तो फ्राई पैन को हम जो है हाथों की मदद से जो है हम इसकी डो फैला देंगे, ये देखें, ताकि जो है ये एक अच्छी सी परफेक्ट डो तैयार हो जाए पिज़्ज़े की। तो जी जनाब ये आप देख सकते हैं हमने डो तैयार कर ली है पिज़्ज़े की। तो जी जनाब यहाँ अब हम इसको रखते हैं तवे पे, 3 से 4 मिनट हम इसको थोड़ा पका लेते हैं, ताकि जो है इसकी डो पक्की हो जाए पिज़्ज़े की। इसके नीचे हमने तवा रखा है, ताकि जो है इसका आँच इसको जो है ना अच्छी मिले और ठीक मिले। और ज़्यादा आँच, अगर ज़्यादा इसको आँच मिल गई तो ये लग भी सकता है, जल भी सकता है। तो इस वजह से हमने इसको नॉन स्टिक पैन में हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं। तो चलें जी 3-4 मिनट बाद मिलते हैं। तो जी जनाब यहाँ पे भी हमने देखा है अभी यहाँ पे 1 ही मिनट हुआ है। तो इसको यहाँ पे भी हम पलटेंगे, ताकि नीचे से भी जो है दोनों साइडों से अच्छी सी टोस्ट बन के हो जाए तैयार। तो ये देखें, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, हमने इसको पलट दिया है। तो अब इसकी हम जो है यहाँ पे स्पेस बनाएंगे, जगह बनाएंगे, ताकि इसमें जो हम मौजूदा चीज़ डालेंगे तो वो जो है बाहर ना आ जाए मेल्ट होके। तो ये इस तरह से हम इसको दबा देंगे, ताकि इसकी एक जगह बन जाए, क्योंकि गर्म है, हाथों से ही कर नहीं सकते। तो ये देखें बहुत अच्छी सी ये डो बन के हो गई है तैयार। चलें जी 1 से 2 मिनट यहाँ पे इस साइड से भी पका लेते हैं इसको। चलें जी ये यहाँ से भी हो चुकी है, दोनों साइड से ये पक चुकी है। अब हम यहाँ पे लगाते हैं इसके ऊपर केचप, जो हमने जो तैयार करके रखा था। हमें उठाना नहीं है, हमें यहीं से जो है बस इसको केचप लगाना शुरू करना है। तो ये देखें अच्छे से इसके ऊपर केचप हम लगा देंगे डो के ऊपर। चलिए जी केचप तो माशाल्लाह बहुत अच्छा तरीके से लग गया है। अब हमने जो चिकन की बोटियां हमने रखी हुई थी तैयार, वो बोटियां हम इसमें बिछा देंगे। ये देखें ये माशाल्लाह बोटियां ऐसे तैयार हुई हैं जैसे ऐसा लग रहा है टिक्का, चिकन टिक्का जैसे इसमें फ्लेवर आ रहा है, बहुत टेस्ट इसका बहुत ज़बरदस्त आया है। तो ये सारा जो है हम चिकन इसमें ऐड कर देंगे। तो चलें जी इसको भी फैला देते हैं। ये हमने घर में डो बना के आपको पिज़्ज़ा बना के दिखाया है, और इंशाल्लाह किसी दिन हम आपको जो है रेडीमेड डो मंगाएंगे, उसके भी हम आपको पिज़्ज़ा बना के दिखाएंगे। हमने ले लिया है ये मोज़रेला चीज़ को अब हम यहाँ पे इसको आराम से इसके अंदर हम क्रश करेंगे। ये देखें, अगर आपके पास चेडर चीज़ है तो आप चेडर चीज़ भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ मोज़रेला चीज़ ही ऐड करूँगी। तो ये घर पे बहुत आसानी से और आराम से ये पिज़्ज़ा बनके हो जाएगा तैयार।
चलें जी, यहाँ पे हो गया है पिज़्ज़ा तैयार। तो यहाँ पे हमने कुछ शिमला काट के रखी हुई थी, तो ये शिमला मिर्च हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छी तरह से खूबसूरती से हम सजाएंगे ताकि हमारे पिज़्ज़े का लुक जो है बहुत अच्छा और ज़बरदस्त सा आए। तो एक हम रखेंगे शिमला और एक हम रखेंगे ये गाजर। तो गाजर भी हमने, आप देखें किस तरह मैंने स्लाइस की हुई हैं, कटिंग की हुई हैं। तो ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा लुक देती हैं ये चीज़ें। अगर आपके पास गाजर नहीं है तो आप टमाटर भी लगा सकते हैं, तो टमाटर की भी जो है लुक अच्छा आता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें। तो जी जनाब, यहाँ पे देखें पिज़्ज़ा जो है हमारा रवा दवा है बनने में, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है ये पिज़्ज़ा। बहुत आसान तरीके से हमने घर में इसको बना लिया है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पिज़्ज़ा बनाने में। तो आजकल तो हर चीज़ आसान हो गई है, तो चीज़ों को आसान करें, मुश्किल ना करें, और अपने फैमिलीज़ को, अपने घर वालों को बना के खिलाएं। और आपके पास अगर ऑलिव्स हैं तो आप ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा वो आता है, लुक आता है, बहुत ज़बरदस्त उसका मज़ेदार टेस्ट होता है। तो चलें जी, यहाँ पे पिज़्ज़ा हमारा हो गया है तैयार। यहाँ पे अब हम इसको रख देते हैं बेक होने के लिए। तो जी जनाब, यहाँ पे हम ये ढकना ढक देंगे 15 मिनट के लिए। ढकना हमने इसको ढक दिया, और ये जो उसका सुराख है इसको भी हमने बंद करना है ताकि यहाँ से एयर बाहर नहीं जाए। तो ये देखें, अगर आपके पास कोई गत्ता, कोई कागज़ है तो आप उसको लगा के इसको ढक सकते हैं। तो 15 मिनट के लिए हम फिर मिलते हैं 15 मिनट बाद। 15 मिनट के लिए हमें इसको बेक होने देना है। बस 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करते हैं पिज़्ज़ा हमारा कहाँ तक पहुँचा है। चलें जी, ये हम पिज़्ज़ा निकालते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितनी आसानी से पिज़्ज़ा हिल रहा है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बन के हो गया है तैयार। तो यहाँ पे अब हम जो है इसको काटते हैं पिज़्ज़े को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माशाल्लाह मज़े का पिज़्ज़ा देखें, आराम से इसकी कटिंग हो गई है। तो जी बस ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह मज़ेदार सा यम्मी सा पिज़्ज़ा बन के हो गया है तैयार। तो ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितनी आसानी से और कितनी आराम से वो देखें। डो हमने इसकी घर में तैयार की है, और ये भी नहीं कि डो इसकी जो है ना बहुत कड़क है ना वो है। ये देखें इसकी सॉफ्टनेस देखें, कितनी नरम डो है। ये देखें बहुत नरम और बहुत ही, ये देखें कितनी आराम से टूट रही है। बहुत हार्ड डो नहीं, बहुत नरम डो बनी है, और बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इजी तरीके से हमने घर में पिज़्ज़ा बनाया है। तो बग़ैर ओवन के, और हमने इसको फ्राई पैन में हमने जो है इसको बेक किया है। 20 मिनट हमने इसको किया है। 15 मिनट हमने आपको कहे थे, लेकिन ऊपर 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बन के हो गया है तैयार। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और मेरी वीडियो को शेयर भी करें। आप लोग कमेंट्स लाजमी क्या करें, लाजमी क्या करें। देखें मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट्स लाजमी क्या करें, सिर्फ वीडियो को देख के कंजूसी नहीं किया करें, लाइक कर दिया करें। लाइक के साथ साथ माशाल्लाह लाइक भी मुझे मिलते हैं, सबके बहुत अच्छे लाइक्स आते हैं, लेकिन लाइक के साथ साथ एक कमेंट्स भी कर दिया करें। एक कमेंट्स करने में सिर्फ आपका 1 मिनट खर्च होगा, तो मुझे कमेंट्स करा करें और बताया करें। और मैंने आपको कहा था मुझे कमेंट्स करके बताएं कि मुझे मानो को लाना चाहिए क्या नहीं। मानो जो है बेताब हो रही हैं आपके कमेंट सुनने के लिए, तो मुझे बताएं यकीन से कि आप लोग मानो से बातें करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो फिर मानो को मैं लेके आऊँ। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।